अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। तेरा मूलाधार सोया नहीं है, तू स्वयं उसे जकड़ कर बैठा है। जिस दिव्य अग्नि से तू देवत्व प्राप्त कर सकता था, उसी को तू क्षणिक वासना में बहाकर अपने ही साम्राज्य को जला रहा है। सुन हे पतित योद्धा, तेरे मेरुदंड के मूल में स्थित वह मूलाधार चक्र केवल कोई साधारण बिंदु नहीं, बल्कि तेरे अस्तित्व का आदि शक्ति केंद्र है, जहां कुंडलिनी वज्र की भांति सुप्त पड़ी है, असीम, अजेय और प्रचंड। पर तूने उस अग्नि का अपमान किया, उसे तुच्छ भोगों में डुबो दिया, उसे नीचे ही सड़ने दिया। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तब भय तेरे मन पर आक्रमण करता है, असुरक्षा तेरे आत्मविश्वास को चीर डालती है, आलस्य तुझे जड़ बना देता है और काम वासना तुझे अपनी बेड़ियों में जकड़ कर दास बना देती है, और तू अपने ही पतन का साक्षी बनकर चुप बैठा रहता है। पर जैसे ही ब्रह्मचर्य का व्रत धारण होता है, वही ऊर्जा जो तुझे नीचे की लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं, खींच रही थी, ऊर्ध्वगमन करती है, रीढ़ से उठकर तेरे मस्तिष्क को प्रज्वलित करती है, तेरी चेतना को तीक्ष्ण बनाती है, तेरे अस्तित्व को तेजस्वी बना देती है। यह केवल संयम नहीं, यह आत्मराज्य की स्थापना है। योग कर, ध्यान कर, लम बीज मंत्र का ऐसा उच्चारण कर कि तेरे भीतर की प्रत्येक जंजीर टूटने लगे, प्रत्येक श्वास तेरे भीतर के अंधकार को भस्म कर दे। स्मरण रख, जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राचीन काल के योद्धा और ऋषि ब्रह्मचर्य को केवल नियम नहीं, बल्कि विजय का शस्त्र मानते थे, क्योंकि यही शक्ति उनके संकल्प को अडिग, उनके मन को अचल और उनके व्यक्तित्व को अजेय बनाती थी। आज का मनुष्य तुच्छ सुखों का दास बन चुका है, पर तू उसी भीड़ का हिस्सा बना रहेगा या उस विरल शक्ति का धारक बनेगा जो अपने भाग्य को भी आदेश देती है। यदि तू इस ऊर्जा को साध ले, तो यही शक्ति अनुशासन में परिवर्तित होती है। यही तेरी महत्वाकांक्षा को ज्वालामुखी बना देती है। यही तेरे ध्यान को इतना प्रखर कर देती है कि संसार की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। पर यदि तू इसे व्यर्थ गंवाता रहा, तो तू धीरे धीरे अपनी ही दृष्टि में गिरता जाएगा, अपनी ही आत्मा के सामने पराजित होता जाएगा। अब अंतिम प्रश्न, तू वासना का दास रहेगा या उसका स्वामी बनेगा? आज्ञा है, अभी उठ, ब्रह्मचर्य धारण कर, मूलाधार को जागृत कर, अपनी कुंडलिनी को प्रज्वलित कर और अपने ही दुर्बल स्वरूप का संहार कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा युद्ध है, यही तेरी अंतिम पुकार है। तू थका हुआ क्यों है, जबकि तूने अभी तक कुछ जीता ही नहीं? क्योंकि तेरी शक्ति खर्च नहीं हो रही, वह बिखर रही है, हर छोटी इच्छा में, हर बेकार लालसा में। सुन, असली सच यही है, जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ज्यादा बिखराव। तेरा मन कोई कमजोर चीज नहीं है, पर तूने उसे 100 टुकड़ों में बांट दिया है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये सुख, कभी वो डिस्ट्रैक्शन, और इसी भागदौड़ में तेरी असली शक्ति खो जाती है। ब्रह्मचर्य धीरे धीरे इस बिखराव को खत्म करता है, तेरी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करता है, और वही एकाग्रता धीरे धीरे आग बन जाती है। ऐसी आग जो सिर्फ लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसे हासिल करके ही रुकती है। और अगर तू सच में इस रास्ते को समझना चाहता है, बिना बार बार गिरने के, तो मेरी खुद की लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक वही एक तरीका है जिसने सैकड़ों लड़कों को इस चक्र से बाहर निकाला है। सिंपल, डायरेक्ट और रियल। अगर तू तैयार है बदलने के लिए, तो मुझे मैसेज कर और इसे अब भी ले। बीच में एक समय आएगा जब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगेगा, मन बोलेगा वापस जा, पुरानी आदतों में जा, और यही 99% लोग हार जाते हैं। पर सच ये है, वो बोर्डम तेरी दुश्मन नहीं, तेरी हीलिंग है। तेरा दिमाग रीसेट हो रहा है, तेरी कंट्रोल वापस बन रही है। अगर तू इस फेज को पार कर गया, तो तू उस लेवल की क्लैरिटी और फोकस पाएगा जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और धीरे धीरे तू वापस वही बनता है जो तू असल में था। ना ज्यादा सोच, ना बेकार की चाहत, सिर्फ साफ दिमाग, पूरा कंट्रोल और एक सीधा रास्ता। तू दुनिया के हिसाब से रिएक्ट करना बंद कर देता है और अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है। अब बस एक चॉइस है, या तो तू बिखरा रहेगा या खुद को एक बिंदु पर लाकर अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी बदल देगा।